हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ टॉप 200 एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड, जो कि आपकी यूपी टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। Promised him that nothing will be expected of you. As a result, Wordsworth became the only poet laureate who did not produce any formal verses. रॉबर्ट पील, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन या जॉन डन। किसने प्रॉमिस किया था वर्ड्सवर्थ से कि नथिंग विल बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, तुमसे कुछ भी अपेक्षाएं नहीं लगाई जाएगी, जिसके कारण वर्ड्सवर्थ बन गए थे पोएट लॉरिएट। अब इस दौरान पोएट लॉरिएट बनने के दौरान उन्होंने कोई भी फॉर्मल वर्सेस को प्रोड्यूस नहीं किया। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट पील। क्वेश्चन नंबर 52। इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द पोएट इमेजिन a world where people believe in ancient pagan gods like Proteus and Titan. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में कल्पना की एक ऐसे संसार की कल्पना की है जहाँ पे जो एंशियंट पैगन गॉड्स है जैसे प्रोटियस और टाइडन। किस पोएम में प्रोटियस एंड टाइडन को दिखाया गया है? द सोलिटरी रीपर में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में प्रोटियस एंड टाइटन को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53। इन दिस पोएम द पोएट यानी विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स अस अबाउट अ गर्ल, हाईलैंड लैस, हु इज इन अ फील्ड अलोन, सिंगल इन द फील्ड। किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं एक गर्ल के बारे में, हाईलैंड लैस के बारे में? हु इज इन अ फील्ड, जो फील्ड में अकेली है, और सिंगल इन द फील्ड, सोलिटरी रीपर की बात हो रही है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस की, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की, या फ्रेंच रेवोल्यूशन की? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर की बात हो रही है। सोलिटरी रीपर में एक हाईलैंड लैस को दिखाया गया है, हाईलैंड गर्ल को दिखाया गया है, जो कि फील्ड में अकेले खड़ी है, गाना गा रही है। और जो सिंगिंग कर रही है गर्ल, वो गायलिक लैंग्वेज में गर्ल गा रही है। और जो द सोलिटरी रीपर है ये कंपोज हुई थी 1805 1805 में, और पब्लिश हुई थी 1807 में। क्वेश्चन नंबर 54। इन विच ही सेज ऑफ डोरोथी, सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स। इन विच ही सेज मतलब वर्ड्सवर्थ कहते हैं डोरोथी के बारे में। यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे उनकी सिस्टर डोरोथी है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स। किस पोएम में कहते हैं? सोलिटरी रीपर में, वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में, द स्पैरो नेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द स्पैरो नेस्ट में डोरोथी को रिफर करते कहते हैं कि सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 55। wrote that the performance of stars as compared with the flowers emphasizes the performance of memory for the poet. किसने लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टार्स एज कंपेयर्ड विद द फ्लावर्स emphasizes द परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी फॉर द पोएट? जॉन डैडन ने, पामेला बूफ, डॉक्टर जॉनसन या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पामेला वुल्फ ने लिखा है। पमेला वुल्फ का ये स्टेटमेंट है, और ये इन्होंने रिफ़र किया है पोएम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को। मतलब डैफोडिल्स पोएम को रिफ़र करके इन्होंने लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टार्स एज कंपेयर्ड विद द फ्लावर्स emphasizes द परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी फॉर द पोएट। क्वेश्चन नंबर 56। सैड ऑफ द वैलूम, किसने कहा है वैलूम के बारे में? किस वैलूम के बारे में? पोएम्स इन टू वैलूम्स के बारे में। इन वन ऑफ इट्स फर्स्ट रिव्यूज, मिस्टर वर्ड्सवर्थ सीज टू प्लीज clothing his ideas in language not simple but puerile. Pamela Woof, मार्लो, बायरन या डायडन?
किसने कहा है पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स के बारे में कि मिस्टर वर्ड्सवर्थ सीज टू प्लीज क्लोथिंग हिज आइडियाज इन लैंग्वेज नॉट सिंपल बट प्यूराइल। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बायरन ने लिखा है पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डिड बायरन डिराइड विद हिज स्केटिंग, रेफरेंस टू पेडलर्स बोट्स एंड वैगन्स। बायरन ने किसका मजाक उड़ाते हुए लिखा है, रेफरेंस दिया है पेडलर्स बोट्स एंड वैगन्स का। वर्ड्सवर्थ के डिवोशन टू द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे, क्लमजीनेस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लॉट्स, ओरिएंटलिस्ट fantasies of Samuel Taylor Coleridge, new classical influence of Pope and Dryden। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ का डिवोशन टू द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे। क्वेश्चन नंबर 58, द पोएम इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर, इट सेज दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स। किस पोएम में बुक्स को बैरन लीव्स बताया गया है? सोलिटरी रीपर में, व्हाट इज टू मच विद अस में, टेबल टर्न में, स्पैरो नेस्ट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टेबल टर्न में जो बुक्स को बैरन लीव्स बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स लाइक द वुडलैंड लिनेट एंड द थ्रोसल। वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ बर्ड्स को, जैसे वुडलैंड लिनेट और द थ्रोसल। ये वर्ड्स के नेम है, ये वर्ड्स के नेम किस पोएम में आए हैं? सोलिटरी रीपर में, व्हाट इज टू मच विद अस में, टेबल टर्न में, स्पैरो नेस्ट में। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द टेबल टर्न में ये जो दो वर्ड्स है वुडलैंड लिनेट एंड द थ्रोसल, ये द टेबल टर्न में आई है। द टेबल टर्न पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है 1798 में, पब्लिश्ड हुई है इन इस लिरिकल बैलेट्स में। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 8 बैलेट, 8 बैलेट यानी 14 लाइन्स के 8 स्टैंजास है, टोटल हो जाएगी 32 लाइन्स। सब टाइटल ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल टर्न इज एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। जो सब टाइटल है द टेबल टर्न का वो है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, इन रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन लाइन 45, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये पोएम है, इस पोएम से ये लाइन ली गई है, ऑफ हिम हु वॉकड इन ग्लोरी एंड इन जॉय फॉलोइंग हिज फ्लो अलोंग द माउंटेन साइड। इस लाइन में किसका रेफरेंस दिया गया है आपको बताना है? थॉमस विल्किंसन, थॉमस चैटरटन, रॉबर्ट बर्न्स या नन। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की ये लाइन नंबर 45 है, इस लाइन में किसका रेफरेंस है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट बर्न्स। रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम में दो पोएट का रेफरेंस दिया है, एक थॉमस चैटरटन का, एक रॉबर्ट बर्न्स का। तो इस लाइन में जो रेफरेंस मिलता है वो रेफरेंस मिलता है रॉबर्ट बर्न्स का। क्वेश्चन नंबर 61, claim that Wordsworth preface to lyrical ballads was half a child of my own brain। कौन दावा करता है कि वर्ड्सवर्थ के जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है ये हाफ चाइल्ड है ऑफ माई ओन ब्रेन, मेरे खुद के ब्रेन का एक हाफ चाइल्ड है? जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलेरिज या मैथ्यू अर्नोल्ड। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है ये हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन। कॉलेज ने एक लेटर लिखा था रॉबर्ट सदे को 1802 में, इसी लेटर में कॉलेज ने कहा था वर्ड्सवर्थ प्रीफेस इज हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 62, claim that Wordsworth preface to lyrical ballads so aroused out of the conversations so frequent that with few exceptions we could scarcely either of us perhaps positively say
विच फर्स्ट स्टार्टेड एनी पर्टिकुलर थॉट्स? किसने ये स्टेटमेंट दिया है? जॉन डाइडन ने, जॉन कीट्स ने, सैमुअल टेलर कॉलिंस ने या मैथ्यू अर्नोल्ड ने? क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। सैमुअल टेलर कॉलिंस ने प्रीफेस टू रेकर बैलेट्स के बारे में कहा है कि सो अराउज आउट ऑफ द कन्वर्सेशन सो फ्रिक्वेंट दैट विद फ्यू exceptions we could scarcely either of us perhaps positively say which first started any particular thought. Question number 63. The statement I never cared a straw about the theory and the preface were written at the request of Coleridge was declared by, किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है? जॉन डाइडन, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ? क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कोट है, इन्होंने कहा था आई नेवर केयर्ड आई स्ट्रॉ अबाउट द थ्योरी एंड द प्रीफेस वर रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कॉलरिज। 1815 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था ऐसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द पोएम फर्दर elaborating on the principles of poetry outlined in the original preface to the lyrical ballads. The essay supplementary to the preface is a response to the initial preface to the lyrical ballads 1800 and the revised and enlarged edition of 1802 which outlined Wordsworth theory of poetry. वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएट्री मिलती है प्रीफेस में ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64। The Sonnets of William Wordsworth is a collection of poems written by the famous English poet William Wordsworth. The book was first published in, किस ईयर पब्लिश हुई थी इनकी सोनेट? 1832, 1838, 1842 या 1815? क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। 1838 में पब्लिश हुई थी इनकी सोनेट्स। जो इनकी बुक है फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1838 एंड कंटेन्स अ टोटल ऑफ 523 सोनेट्स और इस बुक में टोटल 523 सोनेट पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65। विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टूर आयरलैंड इन लेट अगस्त, किस ईयर इन्होंने टूर किया था आयरलैंड का? 1829, 1832, 1830 या 1842? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 1829 में इन्होंने फर्स्ट टूर किया था आयरलैंड का। विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टूर आयरलैंड इन लेट अगस्त 1829 स्पेंडिंग 5 वीक्स और 5 सप्ताह तक वहाँ पर रहे थे और इंक्लूडिंग सिटीज़ जैसे डबलिन, कॉर्क, लाइमरिक, डेरी एंड बेलफास्ट, ये सिटीज़ यहाँ इन्होंने घूमी थी। क्वेश्चन नंबर 66। इक्लेसियास्टिकल स्केचेस वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन, किस ईयर पब्लिश हुआ था? 1829, 1832, 1830 या 1822? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 1822। 1822 में इक्लेसियास्टिकल स्केचेस इनका पब्लिश्ड हुआ था। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोनेट, ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट में 38 सोनेट्स है, सेकंड में 36 सोनेट है और थर्ड पार्ट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ मिसलेनियस सोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 67। द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम माई हार्ट लीव्स अप आर यूज एज अ पार्ट ऑफ एपिग्राफ टू। द माई हार्ट लीव्स अप की जो लास्ट की 3 लाइन्स है इसको यूज़ किया गया था एपिग्राफ के रूप में। किस पोएम के एपिग्राफ के रूप में यूज़ किया था ये आपको बताना है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, टेंटन अवे या ओड टू ड्यूटी या नन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। तो माई हार्ट लीव्स अप है, इसकी जो लास्ट 3 लाइन्स है इसका यूज़ किया गया था एपिग्राफ के रूप में, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी के एपिग्राफ के रूप में यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68। डिसलाइक
व्हाट्स द यूज ऑफ द फ्रेज नेचुरल पाइटी? कौन डिसलाइक करता है वर्ड्सवर्थ ने जो यूज़ किया था फ्रेज नेचुरल पाइटी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस पोएम में नेचुरल पाइटी फ्रेज यूज़ किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जॉन डैडन, विलियम ब्लेक, सैमुअल टेलर कॉलेज या मैथ्यू अर्नोल्ड? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, विलियम ब्लेक डिसलाइक वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ फ्रेज नेचुरल पाइटी। Question number 69. The poem Character of Happy Warrior was written by William Wordsworth in. It was published in 1807. किस ईयर लिखी गई थी Character of Happy Warrior? 1806, 1804, 1802 या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 1806। करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर लिखी गई थी 1806 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर ये लिखी गई थी डेथ ऑफ होरेसियो नेल्सन, होरेसियो नेल्सन की डेथ पर लिखी गई थी। बैटल ऑफ ट्रेफाल्गर इन 1806, इस युद्ध में ये इनकी डेथ हो गई थी होरेसियो नेल्सन की बैटल ऑफ ट्रेफाल्गर में 1806 में। इनकी डेथ पर ये करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। तो होरेसियो नेल्सन ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70. द किटन एट प्ले वॉज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या नन? क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है द किटन एट प्ले। क्वेश्चन नंबर 71. Thou had a voice whose sound was like the sea, pure as the next heavens, majestic free. The above lines are written for. ये लाइन किसके लिए लिखी गई है? जॉन गाजवर्दी के लिए लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के लिए, जॉन मिल्टन के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? किसके लिए लिखी गई है? किसने लिखी है ये नहीं पूछ रहा है, किसके लिए लिखी गई है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिटन फॉर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन के लिए लिखी है ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम लंदन 1802, जिसको टू मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ये लाइन लिखी है मिल्टन को डेडिकेट करते हुए। दाउ हैड अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्स्ट हेवेंस, मैजेस्टिक फ्री। क्वेश्चन नंबर 72. हु रिफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने रिफर किया विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन? डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डी क्वेंसी, एस टी कॉलरिज? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एस टी कॉलेज ने रेफर किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन। क्वेश्चन नंबर 73. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉट इनकम्प्लीट? कौन सी इनकम्प्लीट नहीं है मतलब कंप्लीट है? द रिक्लूज, द एक्सकर्सन, र्यून्ड कॉटेज या वाइट डू ऑफ राय स्टोन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द वाइट डू ऑफ राइलस्टोन। ये कंप्लीट है, बाकी द रिक्लूज, एक्सकर्सन, र्यून्ड कॉटेज ये इनकम्प्लीट पोएम है। क्वेश्चन नंबर 74. द कोट A cheerful life is what the muses love, a soaring spirit is their prime delight is from. ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। A cheerful life is what the muses love, a soaring spirit is their prime delight. ये जो लाइन लिखी गई है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है अपनी पोएम फ्रॉम द डार्क चैम्बर्स ऑफ डिजेक्शन फ्रीड। तो ये पोएम का नाम भी याद रखिएगा, फ्रॉम द डार्क चैम्बर्स ऑफ डिजेक्शन फ्रीड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। ये पोएम लिखी गई है 1814 में। क्वेश्चन नंबर 75. हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को बुलाया स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? विलियम हैजलिट, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या नन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए,
William Hazlitt called William Wordsworth the spoiled child of disappointment. क्वेश्चन नंबर 76, लाइन बतानी है, इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से ली गई है। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, टेंटन अवे, द एक्सकर्सन, एजुकेशन ऑफ नेचर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिंटन अवे से ये लाइन ली गई है, नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 77, मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ड्राई, I feel the weight of chance desire. This line is taken from which of the following poem? किस पोएम से ये लाइन ली गई है? लाउडामिया, लीज गैदरर, ओड टू ड्यूटी, माइकल। Me this uncharted freedom tires, I feel the weight of chance desire. जो ये लाइन ली गई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओड टू ड्यूटी से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ड्सवर्थ वॉज ऑनर्ड विद अ विजिट बाय द क्वीन डॉगर इन 1842, 1841, 1840, 1843। वर्ड्सवर्थ को ऑनर मतलब सम्मान दिया गया था एक यात्रा के रूप में बाय द क्वीन डॉगर के द्वारा। इस ईयर में सम्मानित किया गया था, वर्ड्सवर्थ को सम्मानित किया गया था या एक यात्रा से क्वीन डॉगर के द्वारा। आपको ईयर बताना किस ईयर सम्मानित किया गया, 1842 में, 1841, 1840 या 1843। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1840। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ड्सवर्थ सोनेट आई थॉट ऑफ दी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1819, 1822, 1821, 1820। वर्ड्सवर्थ की सोनेट है आई थॉट ऑफ दी किस ईयर पब्लिश्ड हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1820। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्सन बिलोंग्स टू द पीरियड बिटवीन, वर्ड्सवर्थ की पोएम है एक्सकर्सन किस पीरियड से ये बिलोंग करती है? 1719 से 1797, 1790 से 1798, 1791 से 1797 या नन ऑफ ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1791 से 1797 के बीच में ये द एक्सकर्सन पोएम बिलोंग करती है। द एक्सकर्सन एक लॉन्ग पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, पब्लिश्ड हुई 1814 में। टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ इज लार्जर अनफिनिश्ड वर्क द रिक्लूस, द रिक्लूस का ये सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ड्सवर्थ सोनेट स्कॉर्न नॉट द सोनेट पब्लिश्ड इन विच ईयर, वर्ड्सवर्थ की सोनेट है स्कॉर्न नॉट द सोनेट किस ईयर पब्लिश्ड हुई है? 1825, 1827, 1820 या नन। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1827 में वर्ड्सवर्थ की सोनेट स्कॉर्न नॉट द सोनेट पब्लिश्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 82, द पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ मराठा रे abandoned by her lover Stephen Hill while pregnant is विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम। ये एक पोएम है जो बता रही है मराठा रे की स्टोरी, जिसको त्याग दिया जाता है उसके लवर स्टीफन हिल के द्वारा जब वो प्रेग्नेंट होती। किस पोएम की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? द मैड मदर, द थॉर्न, फीमेल वैग्रेंट या ओल्ड मैन ट्रेवलिंग। तो ये करेक्टर भी याद रखिएगा, ये करेक्टर किस पोएम में आया है? मराठा रे और स्टीफन हिल। तो ये करेक्टर आया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द थॉर्न। द थॉर्न में मराठा रे और स्टीफन हिल ये दो करेक्टर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द फ्रेज दैट एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी इज द सेकेंड लाइन ऑफ, ये सेकेंड लाइन है किस पोएम की सेकेंड लाइन है? इल पेंसिलोसो, करेक्टर हैप्पी वॉरियर, द थॉर्न, एल अलग्रो की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्टर हैप्पी वॉरियर की ये सेकेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है करेक्टर हैप्पी वॉरियर की, दैट एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी। क्वेश्चन नंबर 84, ओ मिजरी
ओ वो इज़ मी, ओ मिजरी इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन आपको बताना है किस पोएम से ली गई है। इल पेंसिलोसो करेक्ट हैप्पी वॉरियर द थॉर्न एल एलेग्रो। यहाँ पे मिजरी, मिजरी का मतलब है सफरिंग, दुख दर्द। और जो माइजर होता है वो होता है कंजूस। MISER माइजर कंजूस होता है, ये मिजरी है जिसका मतलब होता है सफरिंग, दुख दर्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द थॉर्न से ये लाइन ली गई है, ओ मिजरी ओ वो इज मी, ओ मिजरी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है द थॉर्न की। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन द 1798 फर्स्ट एडिशन ऑफ द कलेक्शन। आपको बताना है वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम जो कि लिरिकल बैलेट्स में आई है। Lines left upon a seat in a yew tree which stands near the lake of Ethwaite. The female vagrant, Goody Black and Harry Gill, या none? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखी गई है फर्स्ट पोएम लेकर बैलेट की वो है लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एथवेट। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा सेकेंड लास्ट पोएम कौन सी है। लेकर बैलेट्स की सेकेंड लास्ट पोएम आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ की सेकेंड लास्ट पोएम कौन सी है। मैं बता चुका हूँ लास्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 86, अलास द ग्रेटिट्यूड ऑफ मैन hath oftener left me mourning is a line from Simon Lee, character of Happy Warrior, The Thorn या Nun? क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन। तो सिमोन ली का ये फुल टाइटल है, फुल टाइटल याद रखिएगा, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन। यहीं से ये लाइन ली गई है, अलास द ग्रेटिट्यूड ऑफ मैन हैथ ऑफनर लेफ्ट मी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 87, द लाइन अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई। ये लाइन आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन, करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, द थॉर्न। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 88, हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। ये इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से ली गई है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, टिंटन अवे, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी या नन? क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग से ये लाइन ली गई है, हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 89, शेयर इन द स्वीट सायर ऑफ कार्डिगन नॉर फॉर फ्रॉम प्लीजेंट आइवर हॉल इज अ लाइन फ्रॉम सिमोन ली, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोजुलेशन एंड प्लाई द टेबल टर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन। तो कार्डिगन वर्ड आया है, कार्डिगन ये की वर्ड है, इसको याद रखिएगा, सिमोन ली में आया है। शेयर इज माई, शेयर इन द स्वीट सायर ऑफ कार्डिगन नॉर फॉर फ्रॉम प्लीजेंट आइवर हॉल। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ड्सवर्थ ग्रेव रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है। विलियम वॉटसन, फ्रांसिस जेफरी, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस हार्डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वॉटसन ने लिखी है वर्ड्सवर्थ ग्रेव। क्वेश्चन नंबर 91, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड बेस्ट क्योर फॉर डिस्पोडेंसी बाई। जो रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है इसको किसने कहा है बेस्ट क्योर फॉर डिस्पोडेंसी। विलियम वॉटसन, फ्रांसिस जेफरी, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस हार्डी। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस हार्डी ने कहा है रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को बेस्ट क्योर फॉर डिस्पोडेंसी। और रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस राइम रॉयल में लिखी गई पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92,
दिस बर्निंग डे ऑफ जून इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस पोएम से ली गई? टू मिल्टन, टिंटन अवे, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वैगनर। इसमें जो कीवर्ड आया है बर्निंग डे ऑफ जून, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, डे ऑफ जून, ये आया है द वैगनर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द वैगनर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, अबाउट द मैन नेम्ड बेंजामिन, बेंजामिन के बारे में लिखी गई है, हु ट्रेवल अक्रॉस द लेक डिस्ट्रिक्ट। Wordsworth began writing the poem in 1806 and finished 1819. He dedicated the poem to his friend the writer चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब को समर्पित करके ये पोएम लिखी गई। इस पोएम की जो थीम है, मिस बिहेविंग एनिमल्स, ड्रंकनेस, पब, अ ट्रिप अक्रॉस द लेक डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, बट ही वॉज अ प्रेस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने किसके लिए कहा है? वर्ड्सवर्थ ने अर्नोल्ड के बारे में कहा है, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने या वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है? क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, बट ही वॉज अ प्रीस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 94, द लाइन ही लेड अस ऑन द कूल फ्लॉवरी लैप ऑफ अर्थ इज फ्रॉम मैथ्यू अर्नोल्ड पोएम मेमोरियल वर्सेस, स्पेशली रेफरिंग टू द पोएट। इस लाइन में मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसको रिफर किया है अपनी पोएम मेमोरियल वर्सेस में? वर्ड्सवर्थ को, डायडन को, रॉबर्ट ग्रीन को, डीएस लॉरेंस को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विलियम वर्ड्सवर्थ को रिफर करके कहा है कि ही लेड अस ऑन द कूल फ्लॉवरी लैप ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 95, स्वीट इज द lure which nature brings our meddling intellect is a line from the poem। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? द टिबेटन, इमोर्टेलिटी ऊड, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, वी आर सेवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द टिबेटन की इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, अवर बर्थ इज बट a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life star। किस पोएम से लाइन ली गई है? टिंटन अवे, थ्री इयर्स ही ग्रू, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, डैफोडिल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ओट इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका फुल टाइटल है। इसको जाना जाता है ओड इमोर्टेलिटी एंड ओड के रूप में भी, या ग्रेट ओड के रूप में भी इनको जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और कंप्लीट हुई 1804 में, और पब्लिश हुई 1807 कलेक्शन ऑफ पोएम्स में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। द पोएम वॉज कम्प्लीटेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में कंप्लीट हुई है। फर्स्ट फोर स्टेंजास कंप्लीट हुआ था 1802 में, अबाउट चाइल्डहुड। सेवन एडिशनल स्टेंजास कंप्लीटेड इन अर्ली 1804। मतलब फर्स्ट फोर स्टेंजा कंप्लीट हुआ था 1802 में, और जो एडिशनल सेवन स्टेंजास है वो कंप्लीट हुए थे 1804 में। टोटल 11 स्टेंजास है। 1802 में फर्स्ट फोर स्टेंजास, 1804 में सेवन स्टेंजास, और टोटल मिला के 11 स्टेंजा है, और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। द पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक कोड, ये एक प्रकार की इरेगुलर पिंडारिक कोड है। 11 स्टेंजास है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रशंसा की है चाइल्ड की बेस्ट फिलोसफर के रूप में। The reprinted version also contained an epigraph that, according to Henry Crabb Robinson, was added at Crabb's suggestion. The epigraph was from My Heart Leaps Up in 18। My Heart Leaps Up की जो लास्ट थ्री लाइन्स है, इस थ्री लाइन्स का यूज़
ओट का एपिग्राफ के रूप में यूज किया गया है हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पर। वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया है एपिग्राफ जस्ट बिफोर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन से जस्ट पहले एपिग्राफ को ऐड किया है पाउलो मेजोरा कैनामस के रूप में। द लैटिन फ्रेज है, ये लिया गया है वर्जिल की इक्लॉक्स 4 से, जिसका मीनिंग है लेट अस सिंगिंग अ समवॉट लॉफ्टियर सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 97, आई हर्ड द skylark babbling in the sky is a line from 3 years he grew, resolution and independence, intimation of immortality या daffodils। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 98, आई वॉज दाई नेवर वंस दाउ रेक्ट बाइल, फोर समल वीक्स आई डोल्ड इन साइट ऑफ दी इज अ लाइन। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? 3 years he grew, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी या पील कैसल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पील कैसल से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। द लाइन्स आई वॉज दाई नेवर वंस दाउ रेक्ट बाइल, 4 summer weeks I dwelled in sight of thee are from William Wordsworth poem line suggested by a pictures of Peel Castle in Storm painted by Sir George Beaumont। ये इसका फुल टाइटल है। कंपोज हुई है 1805 में, पब्लिश हुई है 1807 में। क्वेश्चन नंबर 99, दिस बीजेस tells thee that my dome in past is line from Tintin away, she was a phantom of delight, Laodamia or Duty। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाउडोमिया से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है दिस बीजेस टेल्स दैट माई डोम इज पास्ट। क्वेश्चन नंबर 100, टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम, ट्रू टू द kindred पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम इज अ लाइन, द स्काइलर टू स्काइलर एवर टर्न या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू द स्काइलर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसी पोएम से ये लाइन ली गई है, टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम, ट्रू टू द kindred पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। ये पोएम लिखी गई है 1825 में और पब्लिश हुई है 1827 में। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।